नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको चंद्रप्रभावती के बारे में बताऊंगा। चंद्रप्रभावती आयुर्वेद की एक ऐसी क्लासिक मेडिसिन है जो एक अनमोल रत्न की तरह है और इसकी जानकारी हर व्यक्ति को होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको इसकी विशेष जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आयुर्वेद के खजाने में ही चंद्रप्रभावती का एक विशेष स्थान है, तो इसके बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये जानकारी आपको हमेशा काम आएगी। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या लेने का तरीका है और किस प्रकार से इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वह भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रप्रभावती होती क्या है। तो चंद्रप्रभावती इस प्रकार की होती है और ये लगभग सभी कंपनियां बनाती हैं। ऊंझा, वैद्यनाथ, डाबर, सांढू, लगभग जितनी भी आयुर्वेदिक कंपनियां होती हैं जो ब्रांडेड हैं सभी इसको बनाती हैं। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, पतंजलि भी इसको बनाती है। तो सभी कंपनियों की अलग अलग प्राइस होती है। आप किसी भी अपना मनपसंद का ब्रांड ले सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसी कंपनी की लें, आपकी जो इच्छा है वह ले सकते हैं क्योंकि सभी अपने अपने तरीके से नहीं बना सकती क्योंकि यह क्लासिक फार्मूला है और इसका जो बनाने की विधि है वह सेम ही होती है। बस कंपनी का फ़र्क पड़ सकता है फ़ायदे के लिए। तो यह बाटी एक ऐसी औषधि है जिसको सभी लोग उपयोग कर सकते हैं, यानी कि चांद जैसी चमक, चंद्रप्रभावती के नाम से जाना जाता है इसको। और चंद्रप्रभा मतलब आपका जो चेहरा है चांद की तरह चमकने लगता है, चेहरे पर एक आभा आती है। यह शरीर को पोषण देती है, शक्ति स्फूर्ति लाती है, गुर्दे की बीमारियों को दूर करती है, जोड़ों के दर्द को दूर करती है, घुटने के दर्दों को दूर करती है, हाथ पैरों में सूजन, शरीर का हार्मोन्स अनबैलेंस होना, थकावट, कमजोरी, अत्यधिक गलत कारणों से खोई हुई शक्ति को वापस लाना, बेचैनी, घबराहट, ना जाने कितनी बीमारियों में यह फ़ायदा पहुंचा सकती है। देखिए, इसको बनाने के लिए काफ़ी सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कपूर, वचा, मुक्ता, भूनिम्ब, गुटचुकी, देवदारू, हरिद्रा, अतिविषा, दारू हरिद्रा, पीप पीपली मूल, चित्रक मूल, धन्य, हरित की, बिहत की, अमल की, चब्बे, विडंग, गज्ज पीपली, चित्रकटु, मारिच भस्म, सज्जीखार भस्म और अपना विडंग, स्वच्छ लवण, त्रिवृत्य, दंती, वंशलोचन, लोहा भस्म, सकरा और शिलाजीत तथा गूगल का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। चंद्रप्रभावती के फायदे हम जानने की कोशिश करते हैं। चंद्रप्रभावती काफ़ी सारी ऐसी बीमारियों पर काम करता है जो अधिकतर लोगों को होती रहती हैं और लोगों को पता ही नहीं पड़ता है। लोग प्राथमिक उपचार लेते रहते हैं और एक समय बाद वो समस्या बढ़ जाती है। लेकिन चंद्रप्रभावती का लेख सेवन करने से आप उस समस्या से बच सकते हैं और भविष्य में होने वाले प्रॉब्लम को भी दूर कर पाएंगे। और ये पूरी तरह सुरक्षित है, इसमें किसी प्रकार का नुकसान होने की संभावना नहीं होती है। फिर भी आप अपने डॉक्टर या वैद्य की सलाह अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं। तो कौन कौन सी समस्याओं में इसको किस प्रकार से यूज़ करना है चलिए थोड़ा जानते हैं। स्मरण शक्ति बढ़ाना है। यदि आपकी स्मरण शक्ति कमज़ोर हो गई है, बार बार भूल जाते हैं, पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, याददाश्त कमज़ोर है और आजकल के युवा वर्ग में या फिर बच्चों में स्मरण शक्ति की कमी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो चंद्रप्रभावती के उपयोग से स्मरण शक्ति को आप बढ़ा सकते हैं। याद करने की क्षमता को ये बढ़ाता है और दिमाग को पोषण देता है, जिससे भूलने वाली समस्या दूर होती है। दूसरा है शरीर में स्फूर्ति का कम होना। आजकल की कार्यशैली और अधिक काम ना करना, आलस से जैसे बने रहना, पड़े रहना, तो उसमें शरीर की स्फूर्ति कम हो जाती है। शरीर के अंग प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते हैं और व्यक्ति अपने आप को थका थका और थकान महसूस करता है। तो चंद्रप्रभावती आपके शरीर के एनर्जी लेवल को बढ़ाती है। यदि आप इसका नियमित सेवन करते हैं तो शरीर में एक अलग ही एनर्जी आपको महसूस होगी। साथ में थोड़ा बहुत व्यायाम करें
तो आपको आश्चर्यजनक फ़ायदे मिलेंगे। जो व्यक्ति तनावग्रस्त रहते हैं उनके लिए भी इस बटी का सेवन अच्छा माना जाता है। यह मानसिक थकावट को दूर करती है और शरीर के जो अनबैलेंस हार्मोन हो गए हैं उनको ये ठीक करती है। हताश, निराशा, चिड़चिड़ापन जैसी समस्याओं में यह अच्छा फ़ायदा दिखाती है और ये शरीर की ऊष्मा को कम करती है, जिससे चिड़चिड़ापन कम हो जाता है। जिन व्यक्तियों के जोड़ों में दर्द बना रहता है, आम बात की समस्या है, चोट लगने के कारण दर्द बना हुआ है, जोड़ों में दर्द की समस्या है, गांठ है, इन सभी के निवारण के लिए चंद्रप्रभा बटी एक उत्तम औषधि है। यह जोड़ों के दर्द को दूर करती है और यदि सूजन है तो वहाँ पर भी इसका फ़ायदा देखने को मिलता है। हड्डियों में कटकट की आवाज़ आती है, वहाँ पर भी आप इसका फ़ायदा देख सकते हैं। और जो व्यक्ति बुढ़ापे की ओर आ गए हैं, अग्रसर हैं, तो उनके लिए भी यह उपयोगी है। 50 साल से अधिक आयु वालों के लिए यह अमृत तुल्य दवा मानी जा सकती है और यह चंद्रप्रभा बटी महिला और पुरुष दोनों के लिए ही समान उपयोगी है। यह बटी महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करती है। पीरियड की अनियमितता, पीसीओडी, कमजोरी, अत्यधिक रक्त का बहना, ऐसी समस्याओं में चंद्रप्रभा बटी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। महिला और लड़कियों के लिए उत्तम औषधि है। इससे उनके शरीर का विकास होता है और जो हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं उसको ये संतुलित करने का कार्य करती है। गर्भाशय से जुड़ी हुई समस्याओं को होने से रोकती है। इसका अगला प्रयोग है मूत्र संबंधी विकारों को दूर करने के लिए। जिन व्यक्तियों को या पुरुषों को मूत्र करते समय जलन होती है या बार बार मूत्र जाने की समस्या है, तो उसमें इन गोलियों का सेवन करके बहुत ही अच्छे जल्दी फ़ायदे मिलते हैं। यह गुर्दे की पथरी, संक्रमण, मधुमेह की समस्या, स्वप्न दोष, मूत्र में शक्कर का आना, शीघ्र पतन जैसी समस्याओं में फ़ायदा पहुंचाता है। प्रोटेस ग्रंथि को यह ठीक करता है, जिससे बार बार होने वाली पेशाब जाने की समस्या ठीक होती है। और मूत्र त्याग करते समय यदि अत्यधिक जलन होती है तो इस गोली की सुबह शाम 2-2 गोली सेवन करने से जल्दी आराम मिलता है। जो व्यक्ति अत्यधिक कमज़ोर हैं शारीरिक रूप से और पौरुष रूप से, वह भी इसका सेवन करके अपने पौरुष शक्ति को बढ़ा सकते हैं। जिन व्यक्तियों की पाचन शक्ति अत्यधिक कमज़ोर है, यह उनकी पाचन शक्ति को ठीक रखने में मदद करता है। चंद्रप्रभा बटी के सेवन से पेट का भारीपन दूर होता है, खाया पिया शरीर को लगने लगता है। इन गोलियों को भोजन के पहले चबा चबा कर खाना चाहिए और उसके बाद पानी पी लेना चाहिए। ऐसे करने से जल्दी लाभ मिलता है। चंद्रप्रभा बटी, अब यह चंद्रप्रभा बटी खून के कमी को भी दूर करने में मदद करती है और अपने ब्लड को प्यूरिफाई करती है। अगर बढ़े हुए रूप को देखा जाए तो खून के दूषित को, जिसमें अम्लता आ जाती है, उसको भी यह ठीक करती है। अत्यधिक शराब का सेवन करना, खट्टी मीठी चीज़ें खाना, नमक की चीज़ें खाना, खटाई चीज़ें खाना, जिससे आपका रक्त दूषित हो जाता है, उसमें उष्णता बढ़ जाती है, तो जिसके कारण आपको कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि चर्म रोग, अधिकतर चर्म रोग देखने में आते हैं और भी काफ़ी सारी समस्या। तो चंद्रप्रभा बटी का सेवन करने से आपका रक्त शुद्ध होता है तथा चेहरे पर भी चमक आती है, जैसे कि चंद्रप्रभा बटी। तो ये कील मुहासे को भी दूर करने में मदद करता है। तो आपने देखा होगा कि कई लड़कियों को या लड़कों को पेट में अचानक दर्द होने की समस्या हो जाती है,
तो पेट दर्द की समस्या में भी चंद्रप्रभा वटी का उपयोग किया जाता है। तो अब बात करते हैं चंद्रप्रभा वटी की खुराक क्या है। देखिए, इस मेडिसिन को बच्चे, बूढ़े और सभी लोग समान रूप से ले सकते हैं। छोटे लोगों को इसकी एक एक गोली सुबह शाम लेनी चाहिए और जो बड़े हैं वह 2 से 3 गोली प्रतिदिन सुबह शाम ले सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को मूत्र संबंधी विकार है, गर्भाशय संबंधी विकार है या प्रजनन संबंधी कोई बीमारी है तो इन गोलियों को खाना खाने से आधे घंटे पहले लेना चाहिए। बाकी सभी व्यक्ति को खाना खाने के आधे घंटे बाद ले सकते हैं। चंद्रप्रभा वटी लेते समय आप गुनगुने पानी या दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वैसे इस औषधि का किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट अभी तक देखने में नहीं आया है और ना ही इससे कोई नुकसान होता है, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिनमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चंद्रप्रभा वटी में लोहा होता है, इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए उन व्यक्तियों को ध्यान रखना चाहिए जिनको थैलेसिया, अल्सर जैसी समस्या है या फिर उससे ऊपर रहते हैं तो उनके अलावा चंद जैसी समस्या है या फिर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो आप अपने वैद्य या डॉक्टर की सलाह अनुसार ही इन गोलियों का सेवन करें। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। कुछ अच्छी कंपनियों के नाम हैं जो यह मेडिसिन बनाती हैं, जैसे कि झंडू चंद्रप्रभा वटी, वैद्यनाथ चंद्रप्रभा वटी, दिव्य चंद्रप्रभा वटी, डाबर चंद्रप्रभा वटी, धूपापेश्वर चंद्रप्रभा वटी और स्वदेशी चंद्रप्रभा वटी। और भी काफ़ी सारी कंपनियां हैं जिसको आप बना सकते हैं, आप ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं जानकारी आपके लिए कुछ लाभकारी रही होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।